प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत, फेसबुक पे डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको बताने वाला हूं गजकेसी राजयोग, 144 प्रकार के गजकेसी राजयोग जो सीधे सीधे बनते हैं। और 144 से अगर मैं डबल कर दूं तो 288, और डबल कर दूं तो 500 से ज़्यादा गजकेसी राजयोग बनते हैं। इनमें प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं। मैं भी आपको सिर्फ 144 प्रकार के गजकेसी राजयोगों की जो सीधे सीधे बहुत अच्छे हैं उनकी जानकारी दे रहा हूँ। इनके बल के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखेंगे कि मैंने पिछले एपिसोड में मेष लगन के अंदर 4 गजकेसी राजयोगों की जानकारी दी थी। उसमें बताया था कि ये 4 जो गजकेसी राजयोग हैं बड़े पावरफुल होते हैं। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखे हुए हैं, जो ये बाकी के 8 गजकेसी राजयोग, उनकी जानकारी आज मैं देने वाला हूँ आपको। वो कैसा फल देंगे। अभी मान लो दूसरे भाव में गुरु और चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा उच्च हो जाएगा और बृहस्पति शत्रु राशि में हो जाएगा। बृहस्पति 12वें भाव का स्वामी होकर के शत्रु राशि में बैठेगा, अपनी राशि से छठे भी बैठेगा, तीसरे भी बैठेगा वृष राशि के अंदर। ये गजकेसी राजयोग आपके वाणी स्थान पर है, धन भाव पर है। हम बोलेंगे तो ये कि बहुत पैसा हो सकता है, धन भाव पर गजकेसी राजयोग बना हुआ है, लेकिन नहीं, उतना पावरफुल नहीं रहेगा। लेकिन वाणी स्थान पर है, आपकी वाणी से फुलझड़ियाँ जरूर झड़ती रहेंगी। आप बहुत अच्छे वक्ता रहेंगे, आपकी वाणी पर सरस्वती विराजमान रहेगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे वक्ता रहें और पैसा भी बहुत अच्छा हो। कितने लोग बहुत अच्छे वक्ता होते हैं लेकिन पैसा नहीं होता उनके पास। तो यहाँ पर ये गजकेसी राजयोग आपके लिए सरस्वती योग बना देगा, कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि वाणी स्थान पर शुभ ग्रहों का बैठना, पाप प्रभाव ना होना, तो वाणी से सरस्वती का प्रभाव निकलना शुरू हो जाता है। तीसरे भाव में, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें। तीसरे भाव में अगर गजकेसी राजयोग बने, लगन मेष रहे या राशि मेष रहे, तो यहाँ बृहस्पति शत्रु राशि में आता है, चंद्रमा अपनी राशि से 12वें भाव में आता है। चंद्रमा का और बृहस्पति के तीसरे भाव में ये बलहीन गजकेसी राजयोग बनेगा। बन तो जाएगा गजकेसी राजयोग। आप अपने भाइयों के लिए काम करेंगे, मित्रों के लिए काम करेंगे, उनके सहयोगी रहेंगे, लेकिन इसका जो फल है आपको ना मिल करके आपके भाइयों को मिलेगा। छठे भाव के अंदर गजकेसी राजयोग अगर बने, छठा भाव बुध की राशि है, भाग्य का स्वामी बृहस्पति छठे भाव में शत्रु राशि में, 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति शत्रु राशि में, और चंद्रमा अपनी राशि से तीसरे। तो छठे भाव में गजकेसी राजयोग तो बना, लेकिन ये कर्ज के घर में बना। कितनी बार ऐसे लोगों पर हमेशा कर्जा बना रहता है। अब ये डिग्रिकली होता है, जैसे मैंने कहा, तो उसी प्रकार से यहाँ पर डिग्रियों का फर्क आएगा। ये जागृत अवस्था में हैं या आपकी स्वप्न अवस्था में हैं या सुप्त अवस्था में, तो कर्जा लगातार बना रहेगा। गजकेसी राजयोग था लेकिन कर्ज नहीं हटता। सप्तम भाव में गजकेसी राजयोग बनेगा शुक्र के घर में, गुरु और चंद्रमा बैठे हों यहाँ पर, तो ये गजकेसी राजयोग आपको अच्छी पत्नी देगा, विद्वान पत्नी मिलेगी, धार्मिक होगी, चरित्रवान होगी, बहुत अच्छा। लेकिन
ये तो पत्नी के माध्यम से गजकेसी राजयोग बन गया, पत्नी के लगन में गजकेसी राजयोग बनेगा। तो इस राजयोग से पति या पत्नी तो आपको चरित्रवान मिल जाएंगे, लेकिन धन के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये शत्रु राशि में बना हुआ राजयोग है। बृहस्पति का दूसरे भाव में शत्रु राशि में, तीसरे भाव में शत्रु राशि में, छठे भाव में शत्रु राशि में, और तुला राशि सप्तम भाव में शत्रु राशि में बने हुए राजयोग ये न कहीं आपको डैमेज कर रहे हैं। एक ही लगन है, मेष लगन, एक ही राशि है मेष। इसमें मैंने 4 जो गजकेसी राजयोग थे सुपर, उनकी जानकारी आपको दे दी थी। आज जो मैं दे रहा हूँ बाकी के 8 की जानकारी दे रहा हूँ। एक ही कुंडली है, एक लगन की कुंडली में अगर 12 गजकेसी राजयोग 12 बच्चों के हों तो 12 की बच्चों का भाग्य अलग अलग होगा। कोई बड़ा प्रधानमंत्री बन जाएगा, कोई बहुत अच्छा कथाकार हो जाएगा, कोई बहुत अच्छा दयालु होगा, कोई बहुत बड़ी रियल एस्टेट का मालिक होगा, कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा होगा, कोई बहुत बड़ा कर्ज में डूबा होगा, किसी की पत्नी बड़ी विद्वान होगी। अगर अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में नीच का चंद्रमा और गुरु अपनी राशि से 12वें भाव में अष्टम भाव में गजकेसी राजयोग बने तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे, पढ़ने लिखने में तेज होंगे, लेकिन सामाजिक दायरा बहुत कमजोर रहेगा। छठे भाव में भी अच्छा ज्योतिषी बन जाता है आदमी, सामाजिक दायरा कमजोर रहेगा। और ऐसे व्यक्ति का जो राजयोग होता है ना, वो मृत्यु के बाद बहुत फलीभूत होता है। मृत्यु के बाद ऐसे व्यक्तियों को अवार्ड मिलते हैं। अब बहुत सारे लोगों को सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों की शहादत हो जाती है, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद उनको अवार्ड मिलते हैं, उनका नाम होता है। तो ऐसी कुंडलियों को रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। अब मान लो 10वें भाव में गजकेसी राजयोग बने, 10वें भाव में बृहस्पति कारक भी है, नीच का भी हो जाएगा, चंद्रमा साथ बैठा, गजकेसी राजयोग तो बन गया, लेकिन नीच गजकेसी राजयोग बना। अब बृहस्पति उच्च होता है चंद्रमा की राशि में, वो केंद्र में हो तो नीचभंग राजयोग बन जाएगा। चंद्र गुरु का गजकेसी राजयोग बना और साथ में नीचभंग राजयोग भी बना। आपके जीवन में उतार चढ़ाव आ जाएगा, एक बार चुनाव जीत जाएंगे, एक बार हार जाएंगे। गजकेसी राजयोग तो है लेकिन नीच का है। जो लगन में गजकेसी राजयोग था उसका मुकाबला नहीं, जो भाग्यस्थान पर राजयोग था उसका कोई मुकाबला नहीं, जो चौथे भाव में राजयोग है उसका कोई मुकाबला नहीं, जो पंचम भाव में राजयोग है उसका कोई मुकाबला नहीं। इसी प्रकार से 11वें भाव में अगर गजकेसी राजयोग बने शनि के घर में, शनि बृहस्पति का सम है, मित्र राशि और उच्च राशियों में, स्वराशियों में बने हुए राजयोग और सम राशि में बने हुए राजयोग में आधे से ज़्यादा फर्क आता है। जहां मैंने कहा अरबपति बनोगे, यहां आप लखपति रह जाओगे, व्यापार अच्छा रहेगा आपका, संतान उच्च कोटि की हो जाएगी आपकी संतान पैदा होने के बाद आपका भाग्य उदय हो जाएगा। ये है इसकी टेक्निकल रिसर्चेस। अब 12वें भाव में अगर गजकेसी राजयोग बन जाए तो 12वें भाव तो खर्च का है, 12वें भाव तो मोक्ष का है, 12वें भाव तो दान धर्म, पूजा पाठ, मंदिर बनवाना, गुरुद्वारा बनवाना, ये सब चीज़ों का है, अंत समय का है। यहाँ पर अगर गजकेसी राजयोग बने तो सन्यासी बन जाता है व्यक्ति, सन्यास धारण करने की सोचता है, मोक्ष प्राप्ति की सोचता है, क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि से धर्म स्थान पर है और बृहस्पति भी मूल त्रिकोण राशि से चौथे भाव में है, जो मन का है। मन, वासना, इन सब पर धार्मिक चीज़ों का प्रभाव है। तो ये कहा जा सकता है कि गुरु और चंद्रमा 12वें भाव में हों तो ऐसे व्यक्ति
संन्यास की तरफ चले जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का मोहभंग हो जाता है संसार से और उच्च कोटि के ज्ञानी बन जाते हैं, उनका भी त्रिनेत्रोपण हो जाता है। तो ये 12वें भाव का गजकेसरी राजयोग तो भगवान की तरफ लेके चला गया। दूसरे भाव का गजकेसरी राजयोग आपको वाणी पर लेके चला गया। तीसरे भाव का गजकेसरी राजयोग अपने दोस्तों के लिए चला गया। छठे भाव का गजकेसरी राजयोग आपको ज्योतिष बना रहा है। सप्तम का गजकेसरी राजयोग पत्नी के लिए कारगर हो गया। अष्टम भाव का मृत्यु के बाद शोहरत का हो गया। दसम भाव में राज जो बनेगा गजकेसरी राजयोग, ये ऊंचाइयों को छुएगा और आदमी डाउन पे आएगा। 11वें भाव का व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए हो गया, और 12वें भाव का तो मैंने बताया ना, मोक्ष के लिए हो गया। तो मित्रों, आज मैंने सिर्फ एक लगन की जानकारी दी है। इसी प्रकार से 12 लगने, 12 राशियां हैं, उन सब पर जितनी मेरी रिसर्चेज हैं उन सबको आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। ये तो मैंने खाली 144 का आंकड़ा दिया है। अगर मैं इसको डबल कर दूं तो 144 गुणा 2, 288 प्रकार हो जाएंगे। और अगर मैं ट्रिपल कर दूं इसको तो 144 गुणा 3 यानी 400 से ऊपर। तो ऐसी इस सिचुएशन के अंदर 400-500 के आसपास ये योग बन जाते हैं। इनको रिसर्च करते रहिए, एक्यूरेट प्रेडिक्शन करते रहिए। आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं कि हमें इसका डिटेल जानकारी और दी जाए, तो मैं आपको डिटेल जानकारी देने की कोशिश करूँगा। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ। नमस्कार, और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महेंद्र पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। हमारा दिल्ली का नंबर है 9811144156, 9212296090। हमारा मुंबई का नंबर है 9820114429। हमारा नोएडा का नंबर है 9999896090। हमारी ईमेल आईडी है in@astrohubworld.com। हमारी वेबसाइट है www.drhsrawat.com। अपॉइंटमेंट लेने के लिए संपर्क करें 9811144156। धन्यवाद।